गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी अपने जो एक काल्पनिक रेखा है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसे घूर्णन गति कहते हैं। जबकि सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी अपने जो कक्षीय सतह है, इसके ऊपर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है तथा अपने लंब पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। यह है पृथ्वी का झुकाव और कोण बनाना। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का जो है दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है और इसी गति के कारण जो है दिन रात होते हैं। पृथ्वी की एक दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए एक वर्ष को 365 दिन का मान लेते हैं। और सुविधा के लिए ये जो 6 घंटे बचते हैं, 365 दिन और 6 घंटे जो एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं, यही 6 घंटे जो सुविधा के लिए हमने 365 दिन का एक वर्ष मान लिया था, और 6 घंटे जो हमारे पास बचते हैं, तो प्रत्येक चौथे वर्ष यही 6 घंटे बन जाते हैं 24 घंटे। यानी कि चौथा वर्ष जो होगा वो होगा लीप वर्ष। वो हो जाएगा 366 दिन का। और लीप ईयर की एक विशेषता यह है कि अगर हम लीप वर्ष को 4 से भाग करके पता कर सकते हैं कि वो लीप वर्ष है या नहीं। लीप वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 2020। अगर हम 2020 को 4 से भाग करते हैं तो ये पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब 2020 क्या है? लीप ईयर है, लीप वर्ष है 2020। और ऐसे वर्ष में जो फरवरी है, फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की हो जाती है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ये सूर्य का जब दीर्घवृत्ताकार में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसकी खूबी क्या है? ये हमेशा एक ही दिशा में झुकी रहती है। जैसा आप देख भी सकते हैं, ये पूरे वर्ताकार में जो घूमती है तो एक ही दिशा में झुकी रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। और ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण गति, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही होता है। ऐसा क्यों होता है, अब हम इसको देखते हैं चित्र के माध्यम से। 21 जून को पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है, और एक बहुत बड़े भाग पर जो है सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव में इस समय जो है
ग्रीष्म ऋतु रहती है और दक्षिणी ध्रुव में जो है शीत ऋतु रहती है। 21 जून को हम उत्तर अयनांत बोलते हैं क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, इसलिए हम इसको उत्तर अयनांत बोलते हैं। जबकि अगर हम इसके ठीक विपरीत दिशा की बात करें, 22 दिसंबर को पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी ध्रुव है, वो सूर्य की तरफ झुका रहता है और यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक अगर विपरीत बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों में शीत ऋतु रहती है और दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत इसलिए बोला गया है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए इसको दक्षिण अयनांत कहा जाता है। जबकि इसके अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो ये है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त जो है उसके ऊपर सीधी पड़ती हैं और इन दिनों में जो है दिन और रात बिल्कुल समान होते हैं, दिन रात समान होते हैं और इसको हम जो है विषुव इक्विनॉक्स बोलते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। छात्रों, अब हम चित्र के माध्यम से ये जो दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी घूमती है इसको हम पूरा समझ चुके हैं और इसको आप अच्छे से देखना, समझना और उसके बाद ही जो है इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन सबको नोट करना है।